देखो जैसे पहला सवाल है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 5t³ माइनस 4t² प्लस 7। कह रहे टाइम और एक्सेलरेशन फाइंड करो जब वेलोसिटी 0 है। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं डिफ्रेंशिएट करके। 5 3 15t² माइनस 4 2 8t, ये हो गया वेलोसिटी। इसी को एक्सेलरेशन निकालेंगे डिफ्रेंशिएट करके। 5 2 30, 15 2 30t माइनस 8। कह रहे वेलोसिटी बिकम 0, तो इसे 0 कर दो, इससे टाइम आ जाएगा 15t² माइनस 8t इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन ले लोगे तो 15t माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करके आएगा तो या तो टाइम की वैल्यू 0 या तो टाइम की वैल्यू 8/15। ये दो टाइम ऐसे होंगे जिस वक्त वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और उस दोनों टाइम पर एक्सेलरेशन कितनी होगी तो इसमें रख के बता दो। एट t इक्वल टू 0 रखोगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -8, और टाइम की वैल्यू 8/15 रखोगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 30 इंटू 8/15 माइनस 8, 8 2 16 माइनस 8 प्लस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाला निकालना। वेल ऑब्जेक्ट इन इंस्टेंटेनियस रेस्ट, इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मतलब भी वही हुआ, वेलोसिटी 0 निकालो। ये मैं बना दिया, आप ये अब बनाओ। ये सेकेंड वाला केस, x की वैल्यू 4t³ माइनस 3t² प्लस 8 है। इसे डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे। 4 3 12t² माइनस 3 2 60। कह रहा वेलोसिटी बिकम 0, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0, मतलब इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0। इसे 0 कर दिए तो यहाँ से t कॉमन हो जाएगा, 6 भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू या तो 0 आएगा या तो टाइम की वैल्यू 1/2 आएगा। इसी को सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकालेंगे। dv/dt 12 2 24t माइनस 6। तो जब टाइम की जगह 0 रखेंगे तो a आ जाएगा -6। जब टाइम की जगह 1/2 रखेंगे तो a आ जाएगा 24 इंटू 1/2 माइनस 6, 12 माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा वाला कह रहे हैं व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0, इसमें दो बार डिफरेंशिएट करना है फिर 0 करना है। टू t³ माइनस 5t² प्लस 6t प्लस 1। वेलोसिटी निकालेंगे इसे डिफरेंशिएट करके। 3 2 60² माइनस 10t प्लस 6। एक्सेलरेशन निकालेंगे इसे डिफरेंशिएट करके। 12t माइनस 10। करे एक्सेलरेशन बिकम 0, तो इसको 0 कर दो। 12t की वैल्यू 10, t की वैल्यू 10/12 मतलब 5/6। ये 5/6 में हमको वेलोसिटी निकालना, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है 6t² माइनस 10t प्लस 6। अब इसमें t की जगह रख दो 5/6 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5/6 प्लस 6। इसको सॉल्व करके जो भी आ जाए मीटर पर सेकेंड 11/6। अच्छा, कल जो है मुझे 12th क्लास का एक बच्चा एक डाउट पूछने आया था। वो जो है एक्सेस नहीं बना पा रहा था, तो मुझे लगा कि आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि आप एक्सेस बना पा रहे थे। सभी लोग 3 पेन से 3 एक्सेस बनाओ तो ड्रॉ मतलब डायग्राम दिखाओ तो मुझे बना कर। 3 पेन ले लो, पेन या पेंसिल, और उससे एक्सेस बना के दिखाओ कैसे मॉडल, कैसे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। कल उसको देख के मुझे ना बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि बाप रे, ये स्थिति इस लड़के का। सभी लोग बना के दिखाओ ऐसे 3 एक्सेस बनाने। हाँ बराबर बना पा रहे हैं। हाँ फिर ठीक। इतना खतरनाक हो, मतलब शौक लगा मुझे। बराबर ऐसे बनाना, बना लिए? सभी का नहीं दिख रहा है आपके? नहीं वैसा नहीं बनाना, पेन से बनाना। हाँ ठीक है। भैया किधर है आपका? बनाओ।
पीछे वाले बिंदु ऐसा करो सब, कम से कम एक्सिस बनाना तो सीख ही गए हैं लोग। आप दोनों से नहीं बना? हाँ ठीक है, एक बार उधर वीडियो की तरफ, कैमरे की तरफ दिखाओ सब, इधर लड़कों को भी। ठीक है चलो, मतलब हो गया, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ेगी आगे बहुत सारे सवाल में। कल मैं देख करके मतलब खुशी, मतलब आश्चर्य में था कि ये स्थिति कैसे हो गया। चलो अब लिखो टॉपिक कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूट्यूब से नहीं सीख पाओगे। अच्छे से ध्यान देना, देखना सब ध्यान से अच्छे से। कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसे सीखते हैं। ऐसे प्लेन में, पेपर में दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस वाले को कहते हैं नॉर्थ, ऊपर वाले को, तो ये वाला क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। इस वाले को कहते हैं वेस्ट, इस वाले को कहते हैं ईस्ट। सबके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, जब ऐसा कुछ रहे, कोई भी वेक्टर, जो वेक्टर का डायरेक्शन हमको बताना है, वो वेक्टर अगर इसके एंगल बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर मतलब बिल्कुल दोनों के साथ 45-45 बनाए एंगल। जैसे ये वाला, मान लो ये एंगल जितना है उतना ही एंगल है, 45 डिग्री 45 डिग्री, तो इस वाले को बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या बोला जाएगा? या ईस्ट नॉर्थ, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, अगर इसमें वेक्टर हुआ तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, जैसे क्या बोला जाएगा? नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, फिर उसी तरीके से ये वाला डायरेक्शन अगर बराबर बराबर एंगल बन रहे हैं तो क्या बोला जाएगा इसे? साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला एंगल, अगर ये 45 डिग्री और 45 डिग्री है तो साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, बराबर। मतलब एकदम एंगल बाइसेक्टर पे है, तो जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट। ठीक है, और ईस्ट और वेस्ट और साउथ के बीच में है तो साउथ वेस्ट बोलेंगे। इसमें प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम कब जाएगा? जैसे मान लो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। कोई ऐसा वेक्टर हो जो बराबर एंगल नहीं बना रहा हो, मान लो ये इसके साथ एंगल जो बना रहा है वो 25 डिग्री बना रहा है, तो दूसरे के साथ कितना बनाएगा? 60। तो इसको बोला जाएगा, इसे नॉर्थ ईस्ट अगर आप बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे बोला जाएगा 25 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बोला जाएगा? 25 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या फिर 65 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये बात समझ गया? मतलब जब एंगल बराबर बराबर नहीं हो तो ऐसे करके लिखना है। जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है और मान लो इसके साथ ये एंगल बनाया 37 डिग्री, तो क्या बोला जाएगा इसे बताओ? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या फिर 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, क्या बोला जाएगा इसे? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, या फिर साउथ ऑफ वेस्ट।
ठीक है, इसे आप साउथ वेस्ट नहीं बोल सकते, साउथ वेस्ट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा या इसे नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, इसे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। मान लो ये वाला एंगल 50 डिग्री है, क्या बोलेंगे इसे? 50 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट या फिर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाए कि ये एंगल मान लो नहीं मालूम, जैसे मान लो एक वेक्टर है 4i - 6j। अब इसके बारे में बोला कि इसके बारे में बताओ, स्टेटमेंट बना के लिखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4i मतलब ये वैल्यू 4 है, -6j मतलब ये वैल्यू 6 है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ऊपर वाला तो नॉर्थ हुआ, ये वाला और ये वाला, तो पहले इसकी रिजल्टेंट कितनी होगी? √4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 √16। अच्छा 16 प्लस 36 कितना हो गया? 52। अब देखो, मान लो इधर कहीं होगा, अगर हम इसके साथ एंगल ले लिए अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या बोलेगी? 4/6 मतलब 2/3। तो इसको बोला जाएगा √52 tan इनवर्स 2/3 ईस्ट ऑफ साउथ। बराबर? क्या ये बात समझा आपको? नहीं समझा? कितने लोगों को समझा बताओ? ठीक है, देखो ये एंगल निकाल लिया हमने, अभी तक तो एंगल पता था, ठीक है, और हर बार एंगल उसी टर्म में रहे ऐसा जरूरी नहीं है। वेक्टर के टर्म में मैग्नीट्यूड निकालना तो सीख ही गए। अब इस वेक्टर को देख करके जो आई है तो आई की तरफ लिख दिया, जो जे है उसकी तरफ लिख दिया। अगर ये वाला एंगल लिखना है हमको तो इसके लिए tan थीटा होता है वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, इसके लिए वर्टिकल 4 है, हॉरिजॉन्टल 6 है, तो वर्टिकल 4 हॉरिजॉन्टल 6 ये हो गया 2/3। तो ये जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड है इतना, तो इसलिए इतना लिखा मैंने, मैग्नीट्यूड √52 और डायरेक्शन ये वाला है। कितना डायरेक्शन है? tan इनवर्स 2/3। ये एंगल के जगह पे आया, ये tan इनवर्स 2/3 किससे एंगल बनाया? साउथ से कि ईस्ट से? किससे एंगल बनाया रिजल्टेंट में? किससे बनाया है? साउथ से, ईस्ट की तरफ, इसलिए लिखा ईस्ट ऑफ साउथ। बराबर है? हाँ, अब बताओ कितने लोगों को समझा? ठीक है, एक और देखता हूँ। जैसे कोई वेक्टर है, मान लो a -2i - 4j। इसका मतलब क्या हुआ? -2i मतलब इधर की तरफ और -4 मतलब नीचे की तरफ, यही मतलब हुआ ना। तो रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा। कितनी होगी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड? √2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 20। अब एंगल इसके साथ अगर मान लो अल्फा लिया मैंने, क्या बोलूँगा? tan अल्फा की वैल्यू 2/4 मतलब 1/2। बराबर? तो हम लोग बोलेंगे इसे √20 tan इनवर्स 1/2। ठीक है, किसके साथ? ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ, तो क्या बोलेंगे? वेस्ट ऑफ साउथ। अब तो पूरी बातें समझ गया होगा। कितने लोगों को समझा? कोई कंफ्यूजन? एक बार आप देख लो शुरुआत से लास्ट तक पूरी बातें, स्पेशली ये दोनों को जरूर देखो। चलो देखो क्वेश्चन। पर्सन ट्रेवल towards north 10 meter, towards north 10 meter, then turns left by 20 meter, then turns left by 20 meter. Find the displacement.
इधर की तरफ गया 10 मीटर, इधर की तरफ गया 20 मीटर। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो लिखा जाएगा -20i प्लस 10j कैप, बराबर। तो मैग्नीट्यूड कितनी बोला जाएगा इसे? √100 400 प्लस 100 500 10√5। अब एंगल किसके साथ एंगल निकालोगे? मान लो ये वाला एंगल निकालना है अल्फा, तो उस अल्फा की वैल्यू क्या बोलेंगे? 10 अल्फा, 20/10 मतलब 2। तो अल्फा हो जाएगा 10 इनवर्स 2। तो यहाँ आंसर क्या बोला जाएगा? आंसर बोला जाएगा 10√5 10 इनवर्स 2 किसके तरफ? वेस्ट ऑफ नॉर्थ। बना दो, हो गया। एक और सवाल। पर्सन मूविंग विथ वेलोसिटी, पर्सन मूविंग विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, then turns towards east with same speed, turns towards east with same speed. Find the change in velocity. Find the change in velocity. निकालो तो जरा सा। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन। देखो सब बंद ध्यान से। पहले इस डायरेक्शन में गया 50 मीटर पर सेकेंड से, यह है नॉर्थ, और वहाँ से ईस्ट की तरफ घूम गया विथ सेम स्पीड, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पहुँच गया। यह है ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो अगर आप जैसा पहले बनाए थे उसके हिसाब से अगर आप निकालोगे तो देखो 50-50 का रिजल्ट कितना आ जाएगा? 50√2। और ये वाला डायरेक्शन जो है वो क्या दिख रहा है आपको? क्या बोला जाएगा? ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, अगर ये 50 है, ये 50 है, तो ये एंगल कितना होगा? बताओ कितना होगा? कितना होगा? tan थीटा 50/50 मतलब 1, मतलब कितना डिग्री? 45 डिग्री। और ये वाला एंगल भी 45। जब ये दोनों के बीच में रहता है तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? किसके किसके बीच में? जैसे क्या बोला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। बट ऐसा बोलना हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? देखो अगर यह डिस्प्लेसमेंट रहता तो सही हो जाता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में जैसा गया है वैसा वेक्टर लिखे और वैसा हमने बता दिया। पर यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, यहाँ चेंज इन वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है, ध्यान रहे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये मतलब होता है चेंज का। बोलो फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद की वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है? आई कैप। तो बाद की वेलोसिटी को लिखता हूँ 10 आई कैप, और इनिशियल वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में? सॉरी 10 में क्या है? 50 आई कैप। और इनिशियल कौन से डायरेक्शन में? जे के तरफ, तो उसे 50 जे कैप। ये है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म। तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड तो बराबर ही आएगा सॉल्व करके 50√2। पर जब आप डायरेक्शन लिखने जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। देखो आई मतलब ये वाला और माइनस जे मतलब ये वाला। तो जो एक्चुअल एंगल है वो ये वाला होगा। ये वाला ईस्ट है और ये वाला साउथ है। ये एंगल 45 और ये भी एंगल 45। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो एंगल भी बराबर बराबर होते हैं, ऐसा पहले ही बताया हूँ। तो इसे बोला जाएगा क्या? 50√2 साउथ ईस्ट। ये बोलना सही है।
ठीक है, तो या तो आप ऐसे चेंज करके निकालो या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो। देखो कैसे बना सकते हो। ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ। सवाल पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोला है? 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ और फिर बाद में सेम स्पीड टुवर्ड्स ईस्ट। तो हम जब चेंज निकालते हैं, जब सवाल में बोला जाएगा नॉर्मल चेंज नहीं बोले, डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा तो इस तरीके से बना लेंगे, फिर ये सब लफड़ा नहीं आना है। लेकिन जब बोला जाएगा चेंज निकालो तो चेंज में हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। इसका मतलब फाइनल जैसा है वैसा लिखते हैं, इनिशियल में माइनस लगाते हैं। तो इनिशियल क्या बोला, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो उसे पलट के लिख लो। टुवर्ड्स नॉर्थ बोला तो आप लिखो साउथ की तरफ। ठीक है, पहले वाले को पलट के लिख लो, जो बोला जाए उसका पलट दो। और दूसरा वाला जैसा बोला वैसा ही। दूसरा वाला कैसा बोला? टुवर्ड्स ईस्ट, तो जैसा बोला वैसा, उसको नहीं पलटना। ठीक है, समझ गए? आंसर जो है वो ये हो जाएगा, रिजल्टेंट 50√2 साउथ ईस्ट। अब आपके पास ऑप्शन डिपेंड करता है कि आपको कैसे बनाओगे। देखो जब चेंज नहीं बोला जाएगा तो पहले जैसे मैंने बनाया था वैसा, डिस्प्लेसमेंट वाले केस में कुछ बदलने की जरूरत। लेकिन जब भी चेंज इन वेलोसिटी बोला जाएगा तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। फिर अगर आप डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओ तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने गलती क्या की। आपका डेटा बराबर आ जाएगा, आपकी डायरेक्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट चेंज में नहीं लगेगा। जहाँ दो टाइप के सवाल आते हैं इसमें, एक बोलेगा सिंपल डिस्प्लेसमेंट, एक बोलेगा चेंज इन। जैसे एक चेंज इन बोलेगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट आना पड़ेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ऐसा है कि आप वेक्टर फॉर्म में लिखो, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दोनों का माइनस करो, जो वेक्टर दिख रहा है फिर उसके हिसाब से आप एंगल बता दो। ठीक है, और नहीं ये सब करना नहीं चाहते, ये सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, जैसे साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बना लो। सवाल को ध्यान से पढ़ो, पहले वाले वेक्टर को पलट के ही लिख लो शुरुआत में ही डायग्राम में। पहला वाला बोला 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ ना जाकर के उसे पलट लेंगे तो किधर आएगा? साउथ। और दूसरा वाला जैसा बोला वैसा कर देगा तो हो जाएगा साउथ ईस्ट। समझ गए बातें? लिख लो अब आप। अगला सवाल लिखो, एक पर्सन ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, पर्सन ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट with velocity 20 meter per second, with velocity 20 meter per second, then towards north with 50 meter per second. Find the change in velocity. Find the change in velocity. अब ये आपसे बनना चाहिए, ऐसा उम्मीद करता हूँ। गलती मत करना जल्दी करने में, ये टॉपिक कंफ्यूजिंग है, YouTube देख करके ठीक नहीं होगा। बताने वाले मास्टर भी कंफ्यूज रहते हैं YouTube पे, हजारों वीडियोस पड़ा हुआ है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। बोला वेस्ट की तरफ गया कितना से? 20 से ना, और फिर नॉर्थ की तरफ टुवर्ड्स नॉर्थ 50 से। अगर ऐसा करोगे तो आंसर हो जाएगा 50 और 10√25 + 29 4। इतना एंगल मान लो ये निकालोगे अल्फा, तो 10 इनवर्स 5/2 नॉर्थ ऑफ वेस्ट करोगे तो गलत हो जाएगा पूरा। ठीक है, मिस्टेक सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं करके देख रहा हूँ आपके सामने। सही क्या होगा? ऐसा बनाना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बोला पहला कि टुवर्ड्स वेस्ट गया 20 से, तो उसको बदल लो, पहले वाले को पलटना है, वेस्ट का उल्टा ईस्ट 20। फिर बोला दूसरा वाला नॉर्थ की तरफ, दूसरे वाले को नहीं पलटने, जैसा ही वैसा, ये होगा 50। तो रिजल्टेंट 50 और 20 का तो अभी भी वही होगा, 10√29 होगा। अब एंगल अगर इसके साथ लिखना है हमको तो बताओ
अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स वर्टिकल 5 बेस 2, 5/2, तो हो जाएगा 10 इनवर्स 5/2 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये सही है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन मत रखना। जब चेंज नहीं बोला जाएगा, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, चेंज नहीं बोला जाएगा मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, तब ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक है, तब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ पलटने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही चेंज बोलेगा तो पहले वाले को पलट दो। चलो अगला सवाल। पर्सन ट्रेवल टुवर्ड्स ईस्ट with 30 meter per second, towards east with 30 meter per second, and then towards south with 40 meter per second. Person travel towards east with 30 meter per second, then towards south 40 meter per second. Find change in velocity. अब आप बनाओगे कि मैं बनाऊं? अब परफेक्शन आ जाना चाहिए। अब अगर आप बोलोगे कि सर अभी भी नहीं समझा, तो कान के नीचे मारेंगे। इससे सिंपल हो नहीं सकता समझाने का तरीका। पर्सन ट्रेवल टुवर्ड्स ईस्ट, पहले ईस्ट बोला था कि क्या बोला था? ईस्ट बोला था ना, 30 से, तो ईस्ट का उल्टा वेस्ट कर लो, ये हो गया 30, फिर टुवर्ड्स साउथ, उसे मत बदलो, ये हो गया 40, तो रिजल्टेंट 50 हो जाएगा। अब इसके साथ एंगल अगर बोलोगे, ये रिजल्टेंट हो गया 50, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकंड की हो गई। ये एंगल निकालोगे 3/4 आएगा tan थीटा, tan थीटा 3/4 37 डिग्री होते, तो 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। हो गया। एक और सवाल लिख लो फिर। ये भी देख के लिखोगे। पर्सन ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट with 10 meter per second, then towards south with 30 meter per second, towards west 10 meter per second, then towards south 30 meter per second. Find change in velocity. कैसा बोला? पर्सन टुवर्ड्स ईस्ट बोला था कि वेस्ट? वेस्ट को ईस्ट कर लेंगे, ये हो गया 10, दूसरा 30 टुवर्ड्स साउथ, ये हो गया 30, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ कितना हो जाएगा? 10 और 30 का 9 + 1 10√10, शायद यही होगा ना, 10√10। ये एंगल अगर अल्फा है तो tan इनवर्स 3/1, साउथ ऑफ ईस्ट। बराबर है? ये वाला एंगल नहीं, हाँ, तो ऐसा भी कह सकते हैं, tan इनवर्स 1/3 ईस्ट ऑफ साउथ। बराबर। अब बताओ कितने लोगों को परफेक्शन आ गया? सीख गए? चलो आंखें बंद करके जो प्रोसेस है उसे मतलब दिमाग में लाओ। तो सभी को समझ गया? कितने लोगों को समझ गया?
डायरेक्शन लिखने वक्त माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल 45 डिग्री का एंगल होगा तो जिसके बीच में होगा वो लिखेंगे। नॉर्थ ईस्ट होगा तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ऐसा, ठीक है। और अगर एंगल 45 डिग्री नहीं हो, कुछ और हो, तो फिर बताना पड़ेगा किसके साथ एंगल है और कौन से डायरेक्शन में एंगल है, ये बात बताना पड़ेगा, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा तो फिर चेंज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। जब चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन एक्सेलरेशन बोला जाएगा तो फिर चेंज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। और उस कॉन्सेप्ट को लगाने का तरीका है कि पहले ही वेक्टर को पलट दो, फिर दूसरा को जैसा है वैसा रखो, आंसर फट से आ जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।